जिस बारिश को लोग राहत मानते हैं, वही बारिश जब कहर बन जाए तो वो देशों की जिंदगी पलट देती है। दक्षिणी अफ्रीका इस वक्त उसी कहर से गुजर रहा है। बीते कई हफ्तों से लगातार हो रही भारी बारिश ने हालात ऐसे बना दिए हैं कि सड़कें नदियों में बदल चुकी हैं, घर मलबे में तब्दील हो चुके हैं और लाखों लोग एक झटके में बेघर हो गए हैं। ये सिर्फ बाढ़ नहीं है, ये दशकों में देखा गया सबसे बड़ा संकट माना जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक तीनों देश इस तबाही की चपेट में हैं। अब तक 100 से ज़्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि सैकड़ों हजार लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं। कई परिवारों के लिए ये सिर्फ घर खोने की कहानी नहीं है, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी, अपनी मेहनत और अपने सपनों को पानी में बहते देखने का दर्द है। कुछ इलाकों में हालात इतने भयावह हैं कि लोग रातों रात जान बचाकर भागें। कई लोगों को ये तक पता नहीं चला कि उनका घर कब पानी में डूब गया। राहत टीमें नावों और हेलीकॉप्टरों की मदद से फंसे हुए लोगों को निकालने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन तेज़ बहाव और टूटी हुई सड़कों की वजह से हर ऑपरेशन जोखिम से भरा हुआ है। सबसे डराने वाली बात यह है कि ये संकट अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि बरसात का मौसम कम से कम 1 महीने तक और जारी रह सकता है, यानी जो हालात अभी हैं वे और भी बिगड़ सकते हैं। नदियां पहले ही खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और अगर बारिश इसी रफ्तार से होती रही तो नए इलाके भी बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। मोजाम्बिक में हज़ारों लोग स्कूलों और अस्थायी शिविरों में शरण लेने को मजबूर हैं। साफ पीने के पानी की भारी कमी है, जिससे बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। वहीं जिम्बाब्वे में बाढ़ ने खेती को तबाह कर दिया है। खेतों में खड़ी फसलें बह चुकी हैं, जिससे आने वाले समय में खाने पीने का बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। लोगों को जबरन सुरक्षित इलाकों में भेजना पड़ा। कई पुल और सड़कें टूट चुकी हैं, जिससे राहत सामग्री पहुंचाना भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। कुछ जगहों पर जंगली जानवरों के रिहायशी इलाकों में आ जाने की खबरें भी सामने आई हैं, जिसने डर को और बढ़ा दिया है। राहत एजेंसियों के मुताबिक इस आपदा से 10 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं। अस्थायी शिविरों में भीड़ बढ़ने से संक्रमण फैलने का खतरा मंडरा रहा है। दवाइयों, खाने और साफ पानी की कमी साफ तौर पर देखी जा सकती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस भीषण बाढ़ के पीछे जलवायु परिवर्तन और बदले हुए मौसम के पैटर्न की बड़ी भूमिका है। बारिश अब पहले जैसी नहीं रही। कम समय में बहुत ज़्यादा पानी गिरना अब आम होता जा रहा है। जो घटनाएं पहले कई दशकों में एक बार होती थीं, अब वे बार बार देखने को मिल रही हैं। दक्षिणी अफ्रीका की ये बाढ़ सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है। सवाल ये नहीं है कि बारिश कब रुकेगी, सवाल ये है कि क्या हम आने वाले ऐसे संकटों के लिए तैयार हैं, क्योंकि अगर तैयारी नहीं हुई तो अगली तबाही किसी और देश का नाम लेकर आएगी।